आज भी अगर गांव में कोई पेशमाम साहब जुमा के दिन तकरीर कर दें, अल खमरो वल मैसरू रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब पीना जुआ खेलना ये शैतान का काम है। तो अगर दोनों गांव में यहाँ शराबी जुआड़ी हुई तो वही दिन से सोच ली कि इमाम का यहाँ राह नहीं देखे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वही जुआड़ी शराबी इमाम को भगवा देते हैं मस्जिद से कि वो इमाम लाओ जो बौरा हो, कुछ न बोले, सिर्फ नमाज पढ़ाए दे, बाकी सब कुछ ना कहे। बकवास वाली बात मालूम। जरा गौर करो, इबरत की बात है कि एक शख्स सफर में निकला तो उसका साथी शैतान बन गया। कैसे? इंसान की शक्ल में शैतान साथी बन गया सफर में। हर आदमी चाहता है कि सफर में निकला हूं तो कोई साथी बन जाए, तो उसका साथी शैतान बन गया इंसान की शक्ल में। वो शख्स निकला, रास्ते में जोहर का वक्त आया, उसने जोहर नहीं पढ़ी। असर का वक्त आया, असर नहीं पढ़े। मगरिब का वक्त आया, मगरिब भी नहीं पढ़े। ईशा का वक्त आया, ईशा भी नहीं पढ़े। यहाँ तक कि फजर का वक्त आया, फजर भी नहीं पढ़ी। तो जो शैतान साथी था उसने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? तब बताया उसने कि मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान की शक्ल में शैतान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। कहा क्यों? कहा अल्लाह ताला ने आदम के लिए एक सजदे का मुझे हुक्म दिया था। अल्लाह के हुक्म को मैंने टाला और आदम को सजदा न किया तो आज तक मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। मैं मरदूद हो गया, तौबा करते करते जमाना गुजर गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल नहीं की। और तुमने खुदा का सजदा छोड़ा, एक नहीं, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, फजर छोड़ा। तो जब तुमने खुदा के इतने सजदे छोड़ दिए तो अल्लाह ताला तुमको कहाँ फेंकेगा कि जहन्नम के गड्ढे में जाओगे, खुदा ही जाने। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वरना तुम्हारे साथ मैं भी जहन्नम में चला जाऊंगा। अब गौर करो मुसलमानों, कितनी नसीहत की बात शैतान ने कही कि एक सजदा मैंने आदम को नहीं किया था तो मैं मरदूद हो गया, सब दुनिया मेरे ऊपर लानत भेजती है। और तुमने खुदा का सजदा छोड़ा, एक नहीं कितने सजदे तुमने छोड़े हैं। तो तुम पता नहीं कि जहन्नम के हिस्से में जाओ, हम तुम्हारा साथ थोड़ी देंगे। शैतान दूर हो गया तो पता चला आज हम लोगों से शैतान भी नफरत कर रहा है। आज ये दारुल उलूम का जलसा बहुत दिनों के बाद मुनक़िद हुआ। जलसे क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं कि कुछ बातें हों और लोग सुने। अल्लाह ताला हो सकता है दिल की दुनिया बदल दे। बोलो, तो इसलिए जलसों में जाना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि खुदा वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। मौत को भी पैदा फरमाया, जिंदगी को भी पैदा किया। आखिर क्यों? जिंदगी मौत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला उसका जवाब खुद देता है, फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में का अमल के हिसाब से कौन अच्छा है। अमल के हिसाब से तुम में कौन अच्छा है, इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। तो ऐ लोगों, अमल की जिंदगी इख्तियार करो, लेकिन अमल भी वही कबूल होगा जो ईमान के साथ है। बेशक बगैर ईमान के अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा। इसीलिए दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जिस मर्द और औरत ने नेकियां की वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो मोमिन है, तो अल्लाह फरमाता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा,
तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता फरमा देंगे। ईमान के साथ जिसने आमाले सालिहा किया, अल्लाह का वादा है कि उसे हम अच्छी जिंदगी देंगे। तो अच्छी जिंदगी कब मिलेगी? जब हम ईमान के साथ आमाले सालिहा करेंगे। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं, तरह तरह के फिरके दुनिया में पैदा हो गए और पहला हमला ईमान ही पर होता है हर फिरके को। इसलिए लोगों, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो। और ईमान नाम है नबी करीम से सबसे ज्यादा मोहब्बत का। सहाबा ने मोहब्बत किया ईमान के साथ, तो मोहब्बत रसूल ने सहाबा को कहाँ पहुंचा दिया। 1400 बरस गुजर गए, आज भी सहाबा का नाम इज्जत के साथ मिंबरों पे लिया जाता है। बोलो, हर जुमा के दिन इमाम खुतबे के लिए खड़ा होता है तो हजरत अबू बकर को याद करता है, हजरत उमर को याद करता है, हजरत उस्मान गनी को याद करता है, हजरत अली शेर खुदा को याद करता है। बोलो, नाम लेते हैं खुतबा में इमाम लोग की नहीं लेते हैं? बोलो, हसन हुसैन का नाम लेते हैं, हजरत हमजा और अब्बास का नाम लेते हैं। ये अब्बास कौन है? फतेह मक्का के दिन जब सरकार ने फतेह मक्का फरमाया तो मक्का के सरदार थे उस वक्त सुफियान। तो हुजूर के चचा अब्बास हुजूर के साथ थे। तो सुफियान अब्बास से कहते हैं कि अब्बास, तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है, इस तरह इतनी फौज लेकर के मक्का को फतह फरमाया, तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। तो हज़रत अब्बास क्या कहते हैं? लग नहीं रहे हैं, वो जमीन और आसमान के बादशाह हैं वो। ये अब्बास की मोहब्बत थी, ईमान था कि अल्लाह ताला ने उन्हें दोनों जहान की बादशाहत अता फरमाई। ये हजरत अब्बास ने फतेह मक्का के दिन फरमाया था। सरकार को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी और हर नबी को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई। याद रखो, ये सहाबा क्यों कामयाब हुए? हालांकि दुनिया में बहुत ताकतवर आए और बहुत दौलत वाले भी आए, उनका नाम मिंबर पे नहीं लिया जाता। आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम है औज बिन उनुक। कितना बड़ा बहादुर था। तफसीर में लिखा है कि 3333 गज वो लंबा था। कितना लंबा था? और एक गज 3 फुट से ज्यादा होते। बताओ, लगभग 10-11 हजार फुट वो लंबा था। उसकी एक एक उंगली 2-2 गज की चौड़ी थी, यानी 6 फुट की चौड़ी उंगलियां थी। और पैर की हड्डी कितनी चौड़ी थी? तफसीर में लिखा है कि जब औज बिन उनुक का इंतकाल हो गया तो उसके घुटना से टखने वाली हड्डी को लोगों ने उठाकर दरियाए नील के ऊपर रख दिया, तो उसकी हड्डी बरसहा बरस पुल बन गई और उसी पुल पर लोग आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। बताओ, है कोई लखीमपुर मई में आदमी? कहीं नहीं है। इतना तगड़ा आदमी, तंदुरुस्त आदमी, लंबा तड़ंगा, लेकिन उसने खुदा के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला ने मूसा पैगंबर से फरमाया, ऐ मूसा, औज बिन उनुक से जंग करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े रहे? 10 गज के लंबे थे वो, 10 हाथ। अब बताओ, 10 हाथ 15 फुट के होगा। 15 फुट के आदमी का मुकाबला 11,000 फुट वाले आदमी से। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया इलाही में उससे कैसे लड़ूं। अल्लाह ने फरमाया, चल दिए मूसा अलैहिस्सलाम,
अल्लाह के नाम लेकर के, अपने मानने वालों को लेकर के जब मैदान में पहुंचे और औज बिन उनुक जब आया लड़ने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने जब उसको देखा, कुरान में कि उनके मानने वालों ने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए, फ़क़ातिला तुम दोनों उससे लड़ो, हम लोग नहीं लड़ेंगे। कोई जयू के सामने बोलो, कोई जई है? कोई नहीं गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की जात पर भरोसा करके आगे अकेले बढ़ गए। 10 हाथ के मूसा थे, 10 हाथ की उनकी लाठी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जो दौड़े और उसकी तरफ बढ़े और कूद कर अपनी लाठी मारी, तो कहाँ उनके लाठी पहुंची? उनके टखना तक। कहाँ पहुंची? टखना तक। और टखना पर मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी पड़ी तो औज बिन उनुक गिरा और मर गया। अब बताओ मेरे भाई कि इतना बड़ा बहादुर हिलाक हो गया, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बोलो है कोई? तो पता चला कोई कितनो बड़ा बहादुर हो, बहादुरी से कामयाब नहीं हो सकता। और दौलतमंद भी कितनो हो जाए, आज आपके पास कितनी दौलत है? करोड़, 2 करोड़, अरब, बहुत दौलत है। लेकिन एक दौलत वाला भी गुजरा है, फिरौन बादशाह का वजीर। आज देखो देखो वजीर था कारून, फिरौन बादशाह का, लेकिन कितना बड़ा मालदार हो गया वो। आज देखो जो ने गांव प्रधान जीता थे, प्रधान तो मालदार होते हैं, लेकिन उनके आगे पीछे जो ठेलुआ रहा था उन्हों मालदार हो जाते कि नहीं हो जाते? बोलो। तो फिरौन बादशाह का वजीर था कारून, इतना बड़ा मालदार हो गया कि लिखा है कि जैसे हम ननपारा से आए तो अपने कमरक चाबी जेब में धई के आए, और फिरौन जब कहीं जाता था तो अपनी चाबियों को लेके जाता था। तो उसकी तिजोरी की कुंजियां कितनी थी? बाद रवायतों में लिखा है कि 40 ऊंट साथ में सिर्फ इसलिए होते थे कि उस पर खजाने की कुंजियां लादी जाती थी। इतनी तिजोरियां थी कारून के पास कि 40 ऊंटों पर उसकी कुंजियां लादी जाती थी। इतना बड़ा मालदार आदमी, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला है? बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ऐ कारून अल्लाह ने जैसे तुझे अता किया है वैसे अल्लाह के बंदों पर तू भी अता कर। जैसे तेरे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया तो अल्लाह के बंदों पर एहसान किया। तो कारून भड़क गया, अरे अल्लाह ने क्या एहसान किया मेरे ऊपर? ये तो सब मेरी मेहनत की कमाई है। अल्लाह ने क्या एहसान किया मेरे ऊपर? माद अल्लाह। और ज़कात देने से मुनकिर हो गया, और मुनकिर ही नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। आज भी अगर गांव में कोई पेशमाम साहब जुमा के दिन तकरीर कर दें, अल खम्रो वल मैसरू रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब पीना, जुआ खेलना ये शैतान का काम है। तो अगर दोनों गांव में यहाँ शराबी जुआड़ी हुई तो वही दिन से सोच ली कि इमाम का यहाँ राह नहीं देखे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वही जुआड़ी शराबी इमाम को भगवा देते हैं मस्जिद से कि वो इमाम लाओ जो बौरा हो, कुछ न बोले, सिर्फ नमाज पढ़ाए दे, बाकी सब कुछ ना कहे, बकवास वाली बात माला। तो कारून भी दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। और ऐसा दुश्मन हुआ कि एक औरत को बुलाया जिसके गोद में इतना बड़ा बच्चा था। ए पानी वाले भैया, अरे यार तकरीर हम लोग कर रहे थे, प्यास सुने वाले इनके लागत है यार, तेरे खड़बड़वाओ ना यार, आप लोग सुन ले, उन्हों लोग सुन ले, मामला मुंतशिर हो रहा है। बहरहाल जल्दी जल्दी सुन लीजिए, टाइम भी कम है। कारून ने उस औरत से कहा जिसके गोद में इतना बड़ा बच्चा था, कहा सुनो तुमको एक काम करना है। कहा क्या?
कहा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो तो उस मजमे में तुम जा करके खड़ी हो जाना और ये कह देना कि ऐ लोगों, ये मेरी गोद में जो बच्चा है इतना बड़ा, ये मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा, बच्चा पैदा हो गया। सिर्फ इतना कह देना बस। औरत बड़ी नासमझ होती हैं औरतें, तैयार हो गई पैसे के चक्कर में, इज्जत को नहीं सोचा। एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, उसी मजमे में औरत पहुंची और कहे लोगों देखो देखो, ये मूसा जो पैगंबरी का दावा करते, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, मेरे पेट में बच्चा ठहरा और ये बच्चा ही नहीं का है। आप मजमा के लोगों ने सुना तो कहा, अरे मूसा हम तुमको इतना अच्छा समझ रहे थे और इतना घटिया काम। सब लोग हजरत मूसा से मुतनफिर हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उठे। देखो, जिसको खुदा की जात पे भरोसा होता है, हकीकत में अल्लाह हर मैदान में अपने उस बंदे की मदद फरमाता है। बेशक। मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उस औरत के पास गए और उस औरत के पेट, उस औरत के बच्चे के पेट पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगली रखी और फरमाया, बच्चा तू ही बता दे कि तू किसका है, तू बता दे। एक पैगंबर की उंगली एक बच्चे, दूध पीते बच्चे के पेट पर पड़ी तो अल्लाह ताला ने एक पैगंबर के वसीले से दूध पीते बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और वो बच्चा बोल पड़ा। मौलाना रूम अपनी किताब मसनवी में लिखते हैं कि बच्चे ने कहा था, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध पीते बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की गवाही दे दी। तब मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया था, फरमाया था, या अर्दु खुज़ी, ऐ जमीन तू इस कारून को पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम कोई कुतवाली नहीं कर रहा है रिपोर्ट करे कि हमार बदनामी की हिस्सा। बोलो, कुतवाली में नहीं गए थे, किसी बादशाह के पास नहीं गए थे, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद जमीन को फरमाया था, या अर्दु खुज़ी, ऐ जमीन कारून को तू पकड़ ले। रवायतों में कि जमीन ने फौरन सट से कारून को अपने अंदर खींच लिया, कमर तक खींचा, फरमाया इसे खींच ले, फिर गले तक खींचा। फिर मूसा पैगंबर फरमाते हैं, जमीन इसको खींच ले। तो पूरे कारून को जमीन ने अपने अंदर खींच के हिलाक कर दिया। बेशक, बेशक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हिलाक हो गया कारून, कोई नामो निशान नहीं रह गया उसका। मुसलमानों, पता चला न कोई दौलत से कामयाब हो सकता है, न कोई बहादुरी से कामयाब हो सकता है। कामयाब उसी वक्त होगा जब ईमान के साथ आमाले सालिहा करे। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अच्छे अमाल कर लो। हाफिज कुरान की दस्तार बंदी का जलसा है जी। देखो, कुरान का हिफ्ज करना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक समझो बंदे के ऊपर रहमो करम करना है, वरना किसी बंदे के बस की बात नहीं कि पूरा कुरान सीने में महफूज करे। ऐ लखीमपुर के मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा पुराना इदारा है सिराजुल उलूम। आप इसका भरपूर ध्यान दें कि यहाँ आलिम की तालीम हो। जब तक कि आलिमियत की तालीम नहीं होगी, सही तौर से इस्लाम का पैगाम हम तक तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए दिल खोल कर इस इदारे की मदद करो।
कि ताकि दरस निज़ामी की तालीम हो। पूरे ज़िला लखीमपुर में जहाँ देखो हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, जी और हिफ्ज़ पढ़ने से इंसान तबलीग नहीं कर सकता। नमाज पढ़ा देगा,